बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 25 जून 2026 और 10 मुहर्रम 1448 हिजरी है। सऊदी अरब खलीजी ममालिक और दुनिया भर की अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में वीज़ा, जवाज़ात, लेबर कवानीन, सफ़र, हज उम्रा और ओवरसीज वर्कर्स से मुतल्लिक अहम अपडेट्स शामिल हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि कोई खबर आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। सऊदी अरब में इकामा, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से सऊदी जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट जवाज़ात ने कार्रवाइयों की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जवाज़ात की इंतज़ामी कमेटियों ने सिर्फ एक माह यानी ज़ुल्हिज्जा 1447 हिजरी के दौरान इकामा, लेबर और सरहदी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 12,371 फैसले जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसले सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों दोनों के खिलाफ जारी किए गए, जहां हर केस का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई। जवाज़ात का कहना है कि इन फैसलों में मुख्तलिफ नौयत की सजाएं शामिल हैं, जिनमें जुर्माने, ऐद और ममलकत से बेदखली जैसे इक़दामात शामिल हो सकते हैं। ताहम हर केस में सजा का तयन खिलाफ वर्जी की नौयत और कानूनी ज़वाबित के मुताबिक किया जाता है। यहाँ अहम सवाल यह है कि किन खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों, सऊदी कवानीन के मुताबिक बहुत से ऐसे अहम मामलात हैं जिनको संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाता है, जैसे इकामा की मुद्दत खत्म होने के बावजूद तजदीद ना करवाना, वर्क परमिट या मुलाजमत के कवानीन की खिलाफ वर्जी करना यानी लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी करना, स्पॉन्सर की इजाजत के बगैर या उसकी रजामंदी के साथ दूसरी जगह काम करना, सरहदी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी करना, गैर कानूनी तौर पर ममलकत में मुकीम अफराद को पनाह देना या किसी तरह की सहूलत फराहम करना। जवाज़ात ने एक बार फिर शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि वो इकामा, लेबर या बॉर्डर सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की किसी भी किस्म की मदद से गुरेज करे। अब अगला अहम सवाल यह है कि किन कामों पर सजा हो सकती है। तो दोस्तों, सऊदी हुक्काम के मुताबिक जिन अमाल को काबिल सजा समझा जाता है उनमें गैर कानूनी अफराद को रिहाइश फराहम करना, उनके लिए मुलाजमत का इंतजाम करना, उन्हें नक्लो हमल की सहूलत देना, उन्हें छुपाना या उनकी पर्दापोशी करना, किसी भी शक्ल में ताआवुन फराहम करना। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ऐसे मामलात में सिर्फ खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद ही नहीं बल्कि उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सऊदी इमिग्रेशन और लेबर कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ उसी आजिर या इदारे के लिए काम करे जिसके नाम पर उनका वर्क परमिट और इकामा जारी किया गया हो। बगैर कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल किए किसी दूसरे फर्द या कंपनी के लिए काम करना कानून की खिलाफ वर्जी शुमार हो सकता है, जिस पर जुर्माना, गिरफ्तारी या बेदखली जैसी सजाएं दी जा सकती है। अगर आप सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे हैं तो अपने इकामे की मुद्दत बाकायदगी से चेक करें, वर्क परमिट और दीगर दस्तावेजात बरवक्त तजदीद करवाएं। सिर्फ कानूनी और रजिस्टर्ड मुलाजमत इख्तियार करें। मुलाजमत की तब्दीली की सूरत में सरकारी तरीक़ेकार मुकम्मल करें। किसी ऐसे शख्स की मदद से गुरेज करें जो इकामा या लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा हो। सऊदी हुकूमत मुसलसल इस बात पर जोर दे रही है कि ममलकत में रहने वाले तमाम शहरी और गैर मुल्की मुकर्ररा कवानीन की पाबंदी करे ताकि कानूनी मसाइल, जुर्मानों और दीगर सजाओं से बचा जा सके। अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं तो ये खबर अपने दोस्तों और साथी कारकुनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इकामा और लेबर कवानीन से मुतल्लिक ताज़ा तरीन मालूमात से आगाह रह सके। मुत्तहिदा अरब अमारात में मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान फ़िज़ाई टिकटों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे ने मुसाफिरों को नए
और मुनफरिद तरीके अपनाने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई से भारत जाने वाली कई परवाजों के किरायों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस मुतअद्दिद खानदान सफरी इखराजात कम करने के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि बहुत से मुसाफिर अब बराही रास्त अपनी मंजिल तक सफर करने के बजाय पहले मुंबई पहुंचते हैं और वहां से अंदरूने मुल्क परवाजों या ट्रेनों के जरिए अपनी आबाई रियासतों का रुख करते हैं। ट्रैवल कंपनी वाइज फॉक्स टूरिज्म के सीनियर मैनेजर सबीर थेकेपुरा थोलापल के मुताबिक खास तौर पर केरला जाने वाले मुसाफिर मुंबई के जरिए सफर को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि इससे सफरी अखराजात में खातिर खा कमी आती है। नई इत्तलाआत के मुताबिक बाज मुसाफिर दुबई के बजाय दीगर इमारात के हवाई अड्डों से सफर करके भी अखराजात कम कर रहे हैं। दुबई में मकीम कारोबारी शख्सियत बीबन पुजारी ने बताया कि उन्होंने दुबई के बजाय अबुजबी से मुंबई की परवाज मुंतखब की, जिससे उनके 3 रुकनी खानदान को तकरीबन 2800 दिरहम की बचत हुई। सफरी माहिरीन के मुताबिक मुसाफिर अब दुबई, अबुजबी, शारजा और रासिल खैमा समेत मुख्तलिफ हवाई अड्डों के किरायों का मवाजना कर रहे हैं, ताकि बेहतरीन और कम कीमत ऑप्शन मुंतखब किया जा सके। लेक्टो ट्रैवल्स के मैनेजिंग पार्टनर भारत ईदासानी के मुताबिक बहुत से लोग अपनी रवानगी और वापसी की तारीखों में भी लचक पैदा कर रहे हैं, ताकि महंगे दिनों से बचकर कम कीमत टिकट हासिल किए जा सके, जबकि बाज मुसाफिर फजाई कंपनियों के लॉयल्टी प्रोग्राम्स और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स से भी फायदा उठा रहे हैं। बंगलौर जाने वाले एक पैसेंजर ने बताया कि उन्होंने एमिरेट्स स्काई वार्ड्स माइल्स इस्तेमाल करके अपने खानदान के सफरी अखराजात में नुमाया कमी की है। इसी तरह कुछ मुसाफिर क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए टिकटों की कीमत कम कर रहे हैं, जिससे उन्हें हजारों दिरहम की बचत हो रही है। माहिरीन का कहना है कि गर्मियों की तातीलात और स्कूलों की तातीलात के बायस अगस्त तक परवाजों की तलब बहुत ज्यादा रहने की तवक्का है। इसलिए जो मुसाफिर अपने सफर की तारीखों, रास्तों या रवानगी के एयरपोर्ट के हवाले से लचक दिखाएंगे, उनके लिए कम कीमत टिकट हासिल करने के इम्कानात ज्यादा होंगे। दोस्तों, अगर आप भी इस मौसम गर्मा में यूएई से भारत, पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क सफर करने का इरादा रखते हैं, तो टिकट बुक करने से पहले इन पहलुओं पर जरूर गौर करें। पहले, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स, मुतबादिल रास्तों और लॉयल्टी प्रोग्राम्स का जायजा जरूर लें, क्योंकि मामूली मंसूबाबंदी आपके हजारों दिरहम बचा सकती है। एक अहम खबर आलमी फिजाई सनत से, जहां एयरलाइंस ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों से निपटने के लिए मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने लगी है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने ऐलान किया है कि वो आज यानी 25 जून से अपने तैयारों पर एक जदीद एआई सिस्टम ऑप्टी-क्लाइंब का आजमाइशी इस्तेमाल शुरू कर रही है, जिसका मकसद फ्यूल की खपत कम करना और परवाजों को मजीद मुअस्सिर बनाना है। दोस्तों, हवाई जहाज के सफर में सबसे ज्यादा ईंधन अमूमन परवाज के इब्तिदाई मरहले यानी टेक ऑफ और क्लाइंब के दौरान इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस वक्त इंजन मुकम्मल ताकत के साथ काम कर रहे होते हैं। इंडिगो का नया एआई सिस्टम मौसम, फिजाई दबाव, तैयारे के वजन, रूट और दीगर तकनीकी अवामिल का तज्जिया करके पायलट्स को ज्यादा मुअस्सिर रफ्तार और चढ़ाई का मशवरा देगा, ताकि कम से कम फ्यूल इस्तेमाल हो। माहिरीन के मुताबिक अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब साबित होती है तो इसके कई फवायद सामने आ सकते हैं। सबसे पहले, एयरलाइंस के फ्यूल के अखराजात कम होंगे, क्योंकि फ्यूल किसी भी एयरलाइन के सबसे बड़े ऑपरेटिंग अखराजात में शामिल होता है। दूसरा, कम फ्यूल इस्तेमाल होने से कार्बन इखराज में कमी आएगी, जो माहौलियात के लिए मुस्बत पेशरफ्त समझी जा रही है। तीसरा, फायदे की बात की जाए तो ऑपरेशनल इखराजात कम होने से मुस्तकबिल में एयरलाइंस को करायों में इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिल सकती है, अगरचा इसकी कोई जमानत नहीं दी गई। यहां सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस तब्दीली का असर मुसाफिरों पर पड़ेगा? तो माहिरीन के मुताबिक आम मुसाफिर को परवाज के दौरान कोई बड़ी तब्दीली महसूस नहीं होगी। परवाज के हिफाजती मायार, रफ्तार और रूट बदस्तूर फिजाई कवानीन और एविएशन अथॉरिटीज की मंजूरी के मुताबिक ही रहेंगे। एआई सिर्फ पायलट्स को बेहतर फैसलों में मदद फराहम करेगा। हतमी फैसला अब भी तरबियत याफ्ता पायलट ही करेंगे।
दोस्तों, हर नई टेक्नोलॉजी की तरह इसके बारे में भी कुछ अहम सवालात मौजूद हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि एयरलाइंस को एआई पर मुकम्मल इन्हिसार करने के बजाय इंसानी निगरानी बरकरार रखनी होगी। इसी तरह अगर किसी मखसूस रूट पर ज्यादा फ्यूल बचाने की कोशिश की जाए तो बाज़ औक़ात परवास के प्रोफाइल में मामूली तब्दीलियां आ सकती हैं। ताहम हिफाजती उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एविएशन माहिरीन वाज़ेह करते हैं कि दुनिया भर में एआई को मावून टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, न कि पायलट्स के मुतबादिल के तौर पर। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इंडिगो ही नहीं बल्कि दुनिया की दीगर एयरलाइंस भी एआई का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। हालिया बैनुल-अक़वामी आजमाइशों में एआई की मदद से परवाजी रास्तों और माहौलियाती असरात को बेहतर बनाने के मस्बत नताइज सामने आए हैं, जिससे जाहिर होता है कि मुस्तकबिल की फ़िज़ाई सनत में एआई का किरदार मज़ीद बढ़ सकता है। दोस्तों, इंडिगो का एआई पर मबनी ऑप्टिक लाइन प्रोग्राम फ़िज़ाई सनत में एक नई समत की निशानदही करता है। अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो मुस्तकबिल में मज़ीद एयरलाइंस भी एआई की मदद से ईंधन बचाने, अखराजात कम करने और माहौल दोस्त फ़िज़ाई सफ़र को फ़रोग़ देने की कोशिश कर सकती है। ताहम हिफाजती फ़ैसलों में इंसानी निगरानी बदस्तूर सबसे अहम अंसुर रहेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।